सुबह सुबह सूरज की गुनगुनी धूप के साथ आप सभी का स्वागत है एक नई श्रृंखला में। और एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। और यहाँ शुरुआत हो रही है गांव से। और मौसम बहुत ही सुहावना और सुबह का टाइम है। और ये देखिए, बहुत ही गुनगुनाती हुई धूप। और यहाँ पर रुद्रम के पापा और डॉगी यहाँ पर खेलते हुए, और दोनों सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं आपस में। और ये डॉगी भी चाहता है कि मेरे साथ मस्ती करे, और पूरा मतलब इन्वॉल्व होके मस्ती कर रहा है। वहाँ देखो, टांग पकड़ना, और ये जैसे बच्चे नहीं करते वैसे ही डॉगी भी, कि हाँ भाई मेरे को भी भाव दो और मेरे साथ भी मस्ती करो। रुद्रम के साथ तो ऐसे कर रहा था कि बिल्कुल, अब रुद्रम तो डर रहा था, तो वो पापा की गोदी में बैठ गया और वो पापा को बोल रहा था कि रुद्रम को छोड़ो, नीचे छोड़ो, और फिर पापा के साथ ही मस्ती करने लग गया। तो इस तरह से, और ये इस तरह से सुबह सुबह का टाइम है भाई, अभी सूरज की किरणें पड़ ही रही हैं। और यहाँ पे फिर हमने खाना पीना खा लिया था सुबह का, मतलब सीधे ब्रंच हो गया था। और हम लोग निकल पड़े थे एक नए सफ़र की ओर, और जा रहे थे कहीं। और यहाँ पे देखिए, चलो रुद्रम भाई, दादाजी से बात कर रहा है और चलो भाई, जाने चलो की भी रुद्र। तैयारी में है। चल यहाँ है। पे दोनों दादी छोटी बैठी हुई हैं, छोटी तो और घर ही आ दादाजी रखी, रुद्रम कोई को नहीं पी पैसे लेगा दे वो रहे कहीं ना हैं। कहीं से। ये सुधी के पकड़ मतलब से। एक रिवाज है गांव में, कि जब भी कहीं इधर उधर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ देते हैं, जैसे कि पैसे दे दिए। तो हम नीचे चले गए थे, नीचे जाने लग गए थे रोड में। और रोड में जाते जाते ये देखिए, रुद्रम आ रहा है दीदी के साथ, और मैं यहाँ पे चली जा रही हूँ। तो ये हमारे गांव की रोड है, और नीचे सड़क में जाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। और सालू रुद्रम को लेके मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और मेरे साथ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और मैं जल्दी जल्दी और जल्दी जितनी, तो हमारे गांव से नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे रुद्रम और गौरी के पास कुछ पैसे पैसे हुए थे, मतलब सालू और रुद्रम के पास कुछ पैसे हुए थे। तो वो बोल रहा मेरे पैसे देगी, दादाजी ने रुद्रम को पैसे दिए थे ना, तो सालू को बोल रहा कि मेरे पैसे देगी। यहाँ पर मतलब हमें बहुत लेट हो रही थी वैसे भी, लेकिन हमारी जहाँ पे गाड़ी अंदर थी, हमारा गैरेज है, वहाँ पे किसी सरदार जी ने गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो गौरी के पापा उन्हीं को ढूंढने गए थे कि किसने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है। फिर उन्होंने गाड़ी अपनी किनारे करी, तो वो लेने लग गए थे अपनी गाड़ी। और यहाँ पे रुद्रम कुछ खरीद रहा था अपने लिए। फिर यहाँ पे हमने वहाँ पे वो बंद किया, और फिर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में। मैं दीदी ब्लॉग यहाँ पे, बनाऊंगा। दीपा दीदी वेट कर रही थी अपनी स्कूल की गाड़ी का, और उनकी गाड़ी भी आने ही वाली थी। और हम लोग निकल पड़े थे, और आधे रास्ते में पहुंच भी गए थे। तो आधे रास्ते में पहुंचने के बाद रुद्रम ने तो आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उसने उल्टी भी करी भाई। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा, कितना साफ सुथरा, कहाँ से हुआ वो? स्वच्छ वातावरण है अभी तक गांव में। अंकल और ने देख दिया। ही सकते हैं आप लोग, कौन सा अंकल? धूप के साथ और हरे भरे पेड़ पौधे। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे अपनी गाड़ी से, और फिर हमने सर के साथ जाना था, और सर के साथ हम बैठ गए थे, और उनके साथ अगली जगह जहाँ भी जाना था उनके साथ ही जाना था। और हम लोग चले गए थे सर के साथ। और जो ये रोड थी ना भाई साहब, इतनी खतरनाक रोड तो भाई मैंने पहली बार देखी इतनी। और इतनी ज़बरदस्त, मतलब ऐसे नहीं है कि गांव में हम खूब जा रखे हैं, रह भी रखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रोड थी ना भाई साहब, पता कैसे थी, पहले नीचे ढलान, ढलान के बाद फिर सीधा सीधा, ठीक है, और सीधा होने के बाद उसके बाद फिर चढ़ाई। और फिर हम ऐसे लगे जैसे हिमालय के नज़दीक पहुंच गए होंगे। तो ऐसे हम गए पहले नीचे ढलान पे, फिर सीधे एकदम, और फिर उसके बाद सीधे चढ़ाई। मैंने कहा सर आपका स्कूल कितनी दूर है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी वहाँ जाते जाते। रुद्रम ने तो सच में इस उसमें भी रुद्रम ने वोमिट कर दी थी, उसकी तबीयत ऐसे हो गया था बिल्कुल, हम ही हो गए थे, हमारे तो पूरे कान कून सब बंद हो गए थे भाई साहब। और तीनों की तीनों हम बिल्कुल घायल से हो गए थे भाई। हमने ये ले जा रखा था, रुद्रम ने इसी पे वोमिट करी। अच्छा हुआ ले गए थे हम कपड़ा ना, नहीं तो फिर हल्के फुल्के रुमाल से तो कोई वो ही नहीं। पर ऊपर जाके तो इतना देख लो ना, बाहर देखो। हम बाहर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अगर जो बाहर देखते तो बहुत ही ज़बरदस्त मस्त मौसम। और ये देखो, जब हम पहुंच गए थे ना अपने डेस्टिनेशन पे, जगह पे जहाँ पे पहुंचना था, यहाँ पे सामने मंदिर, जय हो प्रभु भगवान जी। और फिर यहाँ पे पहुंच गए थे हम अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ देखिए, जा रहे हैं हम लोग। और जाने के बाद ये देखो,
लोकेशन देख रहे हो आप लोग, और तो कुछ नहीं, बस लोकेशन देखो कितनी मस्त, कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है भाई साहब। वाह, मज़ा ही आ गया। ये देखो। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठे थे, धूप के मज़े लिए। यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए थे और सभी बैठे हुए थे मतलब। और ये देखो मंदिर भी कितना प्यारा आ रखा है। फिर यहाँ पे मामी जो जी का चैनल मतलब अब होता सब्सक्राइब ही है ना, कर देना, गांव में ऐसे फ्लैट तो सब्सक्राइब। है नहीं एकदम जैसे प्लेन होगा, तो कहीं ऊबड़ खाबड़ ऐसा है। तो जहाँ पे प्लेन होगा वहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में बटे हुई हैं कक्षाएं, मतलब ऐसे नहीं एक ही कमरा होगा उसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, बटे हुए हैं सारी कक्षाएं, ऐसे आपस में बटी हुई हैं। और फिर हम लोग इधर उधर देखना था, जब जा ही रखे थे तो देखना भी था ही इधर उधर, कहाँ कहाँ क्या है कैसा है। तो बस उसी को हम लोग देखे जा रहे थे। और पूरे उसमें ग्राउंड में घूमे थे हम, पूरे ग्राउंड में कैसा है क्या है। यहाँ पे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और बच्चे भी मस्त मज़े से घूम रहे हैं इधर उधर। और ये देखो, ये देखो। बस 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 बस, उधर जाओ। हो गया, कहाँ जा रहा है वहाँ? फिर जब हम गए थे तो उन्होंने बोला कि कुछ स्पीच दे दोगी, कुछ बोल दो मैम। तो फिर मैंने भी बोलना शुरू कर दिया था बच्चों को, थोड़ा सा मतलब ऐसे जो भी मुझे आता था, थोड़ा बहुत जो भी मतलब मैंने सीखा था और जो भी आता था उससे मैंने बच्चों को बताया थोड़ा सा। और आई होप बच्चों को समझ में आया होगा और अच्छे ढंग से जो भी मैंने बताया होगा उनको अच्छे से उनको समझ में आया होगा वो चीज़। और बस गांव में आजकल अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और उसकी भी तैयारी में थे बच्चे बढ़िया ढंग से। फिर उसके बाद वहाँ से कार्यक्रम होने के बाद हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। और अब देखो, पहले चढ़ाई, यहाँ पे चढ़ाई थी जाते समय, अब यहाँ पे जाते समय ढलान होगी और फिर सीधा सीधा और फिर ऊपर आते समय फिर चढ़ाई होगी। तो ऐसे था भाई, यहाँ पे बहुत खतरनाक है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं नीचे, और बहुत ही ज़्यादा था ना, मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ तो था। फिर हम दूसरे स्कूल में गए थे और यहाँ पे भी चढ़ाई थी पर उतनी नहीं थी। ये तो सीधा सीधा यहाँ रास्ता पे था, मामी जी उतना एंट्री ऐसा करते नहीं था हुए जैसे मतलब पहले वाले गोरती उसमें के था। प्रिंसिपल सर तो के यहाँ पे साथ। सर भी हमारे साथ आए थे, पंच सर। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे अगर जो सुविधाएं हो ना गांव में, बाय गॉड, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर जो सुविधाएं हो, सब कुछ सही तरीके से हो, और पॉलिसी जो है ना गवर्नमेंट की, सुविधा भी क्यों नहीं होगी जब यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल बना रखा वो हो। लेकिन अगर जो मतलब सही ग्राउंड लेवल पे वर्क हो ना, तो सब कुछ सही है वहाँ पे। कैरियर बन सकता है, सबके रोज़गार के साधन हो, अगर जो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। स्कूल तो है ही अच्छे, अब स्कूल पे तो काम हो ही रहा है ना। जो भी टीचर है ना वो अच्छे ही हैं हर जगह, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड टीचर है, सब कुछ उनको पढ़ाने में कोई ऐसा वो नहीं है कि जब उतनी दूर रह रहा है कोई इंसान यार, तो वो ऐसा तो है नहीं कोई लापरवाही करेगा या कुछ ऐसा करेगा। तो यहाँ पे सर को सम्मानित किया जा रहा था, प्रिंसिपल सर को। और ये भी प्रिंसिपल सर है उस स्कूल के, तो दोनों ठीक है। ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय था भाई साहब, तो उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया। और थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा लगा, थोड़ा सा मिल के। फिर बच्चों से फिर से मैंने यहाँ पे भी थोड़ा वार्तालाप करी थी। और यहाँ का तो ग्राउंड देखो काफ़ी बड़ा था, ग्राउंड तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये अटल उत्कृष्ट है तो फिर यहाँ का उस तरह का वातावरण रहता है, उस तरह का मतलब अच्छी व्यवस्था है फिर यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है, वैसे यहाँ पे भी बिखरी बिखरी है, इधर उधर है, पर यहाँ पे प्लेन है, थोड़ा सा स्कूल के लिए सही है। तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए थे और यहाँ से भी चल ही रहे थे घर के लिए। और फिर ये देखो यहाँ पे बच्चे क्लासेस चल रही हैं, क्लासों में, और हम लोग अपने उसमें जा रहे हैं अपनी। फिर यहाँ पे भी चढ़ाई थी और चढ़ाई भी खतरनाक वाली थी यहाँ पे तो थोड़ी सी। और अब हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, और थकना तो था ही भाई, तब क्या कर सकते हैं हम। और फिर यहाँ के बारे में बता रही हूँ मैं अभी कि कैसा था स्कूल, क्या था कैसा था, अच्छा ही था।
ये रुद्रम भी बोल रहा मैं थक गया बल। हरियाली देखो जरा, देवदार के पेड़ थे यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा। इधर की तरफ ना ये सामने दिख रहे हैं ना, वो देवदार के पेड़ है। चीड़ तो था ही, चीड़ तो खैर है ही, पर देवदार, और देवदार के पेड़ तो जहाँ पे रहते हैं पता ही है ना आपको, हाइट और वो कितना खतरनाक होता है। और बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच था भाई ये स्कूल। तो बहुत, भाई साहब जितने स्कूल थे जंगल के बीचों बीच थे, पर ये कुछ ज़्यादा ही था। और जो पहले वाला था वो भी कुछ ज़्यादा ही था। धीरे धीरे जा रहे थे, चले ही जा रहे थे। रुद्रम भी थक गया था अभी तक, बहुत ज़्यादा ढंग से, बुरी तरह से थक गया था। यहाँ पे हम किसी मतलब इसको रुके थे कहीं पे, और उन्होंने हमको माल्टे खिलाए थे। माल्टे खाए हमने मस्त तरीके से, भूख भी इतनी लग गई थी, और फिर माल्टे तो चाहिए भी थे, मतलब शरीर को चाहिए था ऐसा कि हाँ भाई माल्टे खाओ, चाय नहीं, बिल्कुल माल्टे ही चाहिए थे भाई ऐसा। और फिर अच्छी तरह से माल्टे खाए हमने मस्त तरीके से। फिर हमारा घर आने का टाइम हो गया था, तो अभी हम लोग घर आ रहे थे, और शाम हो गई थी, 3:30 हो गया था। तो बस घर आने का टाइम हो गया था, हम लोग घर आ रहे थे मस्त करके मज़े से, और गांव दिख रहे थे, और हम लोग गांव में देख रहे थे। अब कहीं पहली बार जाओ तो फिर तब होता ही है, इधर देखो उधर देखो, तो ये पूरा उधर की तरफ है भाई, गोती, लस्या, पालक कुराली और ममड़ी, अमकोटी, ये वाला इलाका है। फिर हमने चाउमीन भी खाई, मयाली में चाउमीन खाई हमने मस्त तरीके से, और ये चाउमीन खा रहे थे। और हम लोग अब घर के रास्ते पे आने के लिए तैयार हो गए थे। रुद्रम तो थक गया था, रुद्रम की आंखें देख रहे, नींद भी आ रही थी रुद्रम को, आंखें खतरनाक हो रही भाई। हमारी खुद ही होती थी, तब थोड़ी देर मैं लाई गोदी में, थोड़ी देर सालू लाई, और थोड़ी देर पापा लाए थे। बस ये हमारे घर का रास्ता है, ये घास लेती हुई जा रहे हैं, और ये हम लोग घर में पहुँच गए हैं। कालू हमारा वेलकम इसी तरह से करता है सबका। ये कालू भी खुश हो गया कि हाँ। बस अगर जो आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सासू जी वहाँ रुद्रम यहाँ पे सामने कालू से डरते हुए, कालू एकदम मस्ती मूड में।